हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू रट्टू तोता प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। इस वीडियो में जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं कि एकेयू यूनिवर्सिटी पटना के मैकेनिकल ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो असल में काम आएंगे। असल में काम आएंगे का मतलब कि अगर आप आगे हायर स्टडीज करना चाहते हैं, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट बीटेक करना चाह रहे हैं या बीटेक वाले स्टूडेंट एमटेक करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आगे कौन कौन सब्जेक्ट काम आएंगे। दूसरा, अगर आपका गोल है कि आपकी अभी पढ़ाई पूरी होने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाएंगे, जैसे कि एसएससी जेई हो गया, स्टेट के एईएन और जेईएन के एग्जाम्स हो गए, पीएसयू के एग्जाम्स हो गए, तो इनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो वहां पे काम आएंगे। मतलब मैकेनिकल ब्रांच के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जहां से मैकेनिकल ब्रांच का पूरा फाउंडेशन नींव रखी जाती है, वो कोर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो असल में काम आएंगे, और दूसरे वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं जो केवल बीटेक, अपने बीटेक या डिप्लोमा के लिए ही जरूरी है, मैकेनिकल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम एक एक करके सेमेस्टर वाइज चलेंगे। जैसे एकेयू पटना के पहले सेमेस्टर के मैकेनिकल का अगर हम सिलेबस देखें तो वहां पे देखिए हमारे पास इस तरीके के 6 सब्जेक्ट्स हैं। अब ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, हम एक एक करके इनको डिस्कस करते चलते हैं कि ये सब्जेक्ट्स की अहमियत कैसी है। सबसे पहले मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स तो बेस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इवन केवल मैकेनिकल नहीं, सभी इंजीनियरिंग का सबसे ज्यादा फाउंडेशन का पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। अब क्योंकि मैथमेटिक्स ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला है, बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, तो यहां पे मैथमेटिक्स को 2 या 3 पार्ट्स में अलग अलग यूनिवर्सिटी डिवाइड कर देती है। एकेयू पटना, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना में ये वाला मैथमेटिक्स को 3 पार्ट में ये लोग डिवाइड कर देते हैं। मैथमेटिक्स 1 में थोड़े से चैप्टर्स, मैथमेटिक्स 2 में थोड़े चैप्टर, और रिमेनिंग चैप्टर्स मैथमेटिक्स 3 में मिलेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स तो कहीं पे भी आए, हमारे मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स। अब देखिए इंजीनियरिंग फिजिक्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काफी जरूरी है, लेकिन मैकेनिकल के हिसाब से एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे हमारी ग्रेजुएशन के बाद, बीटेक के बाद आगे ये किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाला। तो फिजिक्स को आप केवल ऐसे पढ़ें कि बहुत शानदार मार्क्स आ जाएं और बस। ठीक है, तो यहां पे हमें केवल मार्क्स लेके आना है। ठीक है, नेक्स्ट फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए यहां पे भी हमको केवल मार्क्स लेके आना है, ये मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए मैकेनिकल को हम कहते हैं एवरग्रीन ब्रांच। तो एवरग्रीन ब्रांच मतलब यहां पे मैकेनिकल के साथ साथ थोड़ा सा हम सिविल वाला भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस का भी, थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, और थोड़ी सी फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जो सीएसआईटी वालों का जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सीएस ब्रांच वालों का, तो वहां पे फंडामेंटल्स चीजें हम पढ़ेंगे, मतलब उसकी बेसिक नॉलेज हम लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे भी हमें केवल मार्क्स लेके आना है, ये आगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मार्क्स लेके आना है, क्योंकि अगर यहां पे भी लापरवाही कर दी तो बैक तो इसमें भी लग सकती है, तो बैक नहीं लगने देनी हमें। ठीक है, अब देखिए ये सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ना है, इनको पहले हम समझ लेते हैं। देखिए मैकेनिकल में क्या होगा कि अगर हम बात करें मैकेनिकल के लिए गाड़ी की बात करते हैं, तो गाड़ी में एक मैकेनिकल डिवाइस कौन सा हुआ? गाड़ी का इंजन। लेकिन इंजन के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी तो मैकेनिकल के अलावा, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की चीजें काम आ गई, वहां पे सिविल से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए होंगे तो उनकी स्ट्रेंथ भी काम आ गई, वहां पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई कैसे जा रही है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, ये काम आ गया। ठीक है, तो मतलब आपकी गाड़ी जो एक मैकेनिकल डिवाइस मानते हैं, उसमें मैकेनिकल पार्ट तो केवल इंजन है, और इंजन के इर्द गिर्द जितनी भी चीजें लगी हुई हैं वो सारी मैकेनिकल को छोड़ के दूसरी ब्रांच से जुड़ी हुई है। और इवन अगर हम गाड़ी के अंदर जब बैठते हैं तो आजकल तो जो महंगी महंगी गाड़ियां आ गई है, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी की, उन गाड़ियों में तो इतना हाईटेक एडवांस पैनल लगा रहता है जो पूरा का पूरा कंप्यूटराइज्ड होता है। वहां पे गाड़ी की रफ्तार, गाड़ी का वेट, ये सारा कंप्यूटराइज्ड कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, तो हमें तो सीएसआईटी की चीजें भी मिल रही है वहां पे। तो आज की डेट में अगर आपको मैकेनिकल की दुनिया में एक्सेल करना है तो मैकेनिकल के आसपास क्या क्या चीजें लगी हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा तो पता होना चाहिए, इसको हम कहते हैं बेसिक्स। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा बेसिक यहां पे पढ़ते हैं, इसीलिए आईटी ब्रांच का जो बेसिक है वो ये आपको मिला। इसके अलावा कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, यहां पे भी मार्क्स लाने, लेकिन ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चों के मन में होगा कि सर हिंदी हमारी मातृभाषा है। ठीक है, हिंदी मातृभाषा है, लेकिन इंग्लिश सीखना भी उतना जरूरी है। ऐसा किसी ने कहा है
हिंदी में बात करोगे तो पूरा देश सुनेगा, लेकिन इंग्लिश में बात करोगे तो पूरी दुनिया सुनेगी। ठीक है, तो हम बड़ा गोल लेके चले, इसलिए हमारे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए आपकी कम्युनिकेशन के लिए है, लेकिन यहां भी मैकेनिकल से जुड़ी हुई चीजें नहीं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जैसे कि यहां सीएस के बारे में था, यहां पे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, यहां पे भी केवल हमें मार्क्स लेके आने हैं। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी हमारा बेसिक है, यहां पे भी केवल मार्क्स लेके आने हैं। तो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से यहां पे टोटल में केवल मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है हमारा, जो हमारा कोर ब्रांच से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे सेकंड सेमेस्टर की तरफ। तो देखिए सेकंड सेमेस्टर में वापस हमारे पास आ गया है एक मैकेनिकल का वही मैथमेटिक्स वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स आई थी वैसे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आ गई, यहां पे भी हमको केवल मार्क्स लेके आना है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, ये देखिए जैसे कि हर ब्रांच का बेसिक कुछ सब्जेक्ट से आता है, मैकेनिकल ब्रांच का जो नींव है, फाउंडेशन है, वो आती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब पहले ही मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन बताना चाह रहा हूं कि इसमें बहुत ज्यादा बैक लगती है, इसमें भर के पूरी की पूरी क्लास की बैक लग जाती है, क्योंकि बच्चे समझते नहीं है इस सब्जेक्ट को। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है, थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी है यहां पे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल को कैसे करना है, न्यूमेरिकल्स को आपको बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से, सीनियर से कोई बुक ले लीजिए, सीनियर से नोट्स वगैरह ले लीजिए, अगर वो नहीं मिले तो कोई भी ऐसी बुक ले लो लाइब्रेरी से या दुकान से जहां पे सॉल्व्ड क्वेश्चन मिल जाए। अगर आप सॉल्व्ड क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैकेनिक्स बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन बच्चे वो भी नहीं करते हैं। तो आपको ये करना है कि मैकेनिक्स की थ्योरी थोड़ी सी समझ लो और सॉल्व्ड क्वेश्चन ज्यादा लगा लो, बार बार लगा लो। 10 क्वेश्चन मिले उन 10 को ही 4 बार लगा लो, मैकेनिक्स में बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट भी जो आपको एकदम हीरो बना देगा। कैसे, मैकेनिक्स में अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे तो 50 में से 40 की बैक लग जाती है, लेकिन सोचो जहां पे 50 में से 40 की बैक लग रही है और आपके अगर 20 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है, 20 में से 18 आ जाए तो हर जरा चौंक जाएगा कि यार ये कैसे आ गए। और यही लॉजिक है यहाँ पे मैकेनिक्स को समझने का। मैकेनिक्स ऐसे टफ नहीं है, ये टफ मन में लोगों ने बना रखा है। तो हमें इन धारणाओं पे नहीं जाना है, हमें केवल मैकेनिक्स पे ध्यान देके चलना है। मैकेनिक्स हमारा कोर सब्जेक्ट है ये। ठीक है, उसके बाद बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एकदम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बातें पढ़ेंगे। मैकेनिकल कहां काम आती है, मैकेनिकल क्यों है, हिस्ट्री कहां से आई, ये सारी चीजें। तो ये भी हमारी ब्रांच से जुड़ा हुआ है। एनवायरमेंटल साइंस तो एकदम बेसिक सब्जेक्ट है, यहां पे केवल मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, और वर्कशॉप मतलब जैसे कारपेंट्री वर्कशॉप हो गया, लेथ मशीन की वर्कशॉप्स हो गई। ठीक है, तो इस तरीके की वर्कशॉप्स है जो मैकेनिकल से जुड़ी हुई तो है, बट हाँ पुरानी हो गई, आउटडेटेड हो गई, ओल्ड फैशन है, लेकिन हाँ थोड़ा बेसिक हम समझ लेते हैं। तो यहां पे भी थोड़ा बहुत मार्क्स तो आपको लेके आने हैं। ठीक है, तो बेसिकली सेकेंड सेमेस्टर में अब हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स का पार्ट 2, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और वर्कशॉप। इन 4 सब्जेक्ट में आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो एकेयू पटना का जो थर्ड सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, मतलब जब आप बड़ी बड़ी कंपनी में बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएंगे तो वहां पे क्या मानसिकता चलती है, उस मानसिकता से काम कैसे कराया जाए, ये चीजें हुआ, और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी चीज कैसे काम करी जाती है। तो ये मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट है, यहां पे केवल मार्क्स लेके आना है। ठीक है, नेक्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स एक और कोर सब्जेक्ट है आपका, मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। ठीक है, मटेरियल साइंस भी आपके मैकेनिकल का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मटेरियल साइंस का मतलब क्या होता है, मटेरियल साइंस मतलब यहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे ये पेन हो गया, अब इस पेन के भी किस चीज से बना हुआ है, जैसे कि एक स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, तो स्क्रू ड्राइवर किस चीज से बना हुआ है, स्क्रू ड्राइवर लोहे से बना हुआ है लेकिन उसमें जंग नहीं लगना चाहिए, तो शायद थोड़ा क्रोमियम मैग्नीशियम भी डाल रखा है। तो ये सारे किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु की जो अंदर लगी हुई चीजें हैं, धातु है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये आता है मटेरियल साइंस में, ये आपके मैकेनिकल का कोर सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स का तीसरा पार्ट, मैंने बताया था मैथमेटिक्स 3 पार्ट में हो गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल,
मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ोगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बड़ी आसान लगेगी, मैकेनिक्स में काम चोरी कर दिए तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिफिकल्ट लगता है। तो यह आपके मैकेनिकल का बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग केवल मशीन से ही नहीं, हीट से भी डील करता है। हीट मतलब क्या होती है? गर्मी। अब हीट कैसे फ्लो होती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे ही क्यों फ्लो होती है, ये सारी चीजें आप थियोरिटिकल है ये, लेकिन बहुत बेसिक है। ठीक है, यहां पे केवल एक अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है। थर्मोडायनेमिक्स इजी सब्जेक्ट है। तो हमारे तीसरे सेमेस्टर में 6 में से 5 सब्जेक्ट हमारी कोर ब्रांच के हैं जो आगे एग्जाम में भी काम आएंगे। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, स्टेट एईएन का या जेईएन का एग्जाम दो या पीएसयू के एग्जाम दो, ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब चौथे सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो चौथे सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा बेसिक आपको भी पता हो इसलिए है, कोर सब्जेक्ट नहीं है, केवल मार्क्स लेके आना है, बढ़िया से बैक नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ये सीएस ब्रांच वालों का है, यहां पे भी आपको केवल मार्क्स लेके आने हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहां पे मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड एंड कंप्यूटेशन, यहां पे भी आप केवल मार्क्स लेके आओ, लेकिन ध्यान रखना इसमें बैक लग जाती है बच्चों की, तो यहां पे बैक नहीं लगने देना है। उसके बाद काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, काइनेमेटिक ऑफ मशीन, अब देखिए मशीन्स के बारे में बात हो रही है तो आपके तो मैकेनिकल का तो है ही है। अब देखिए जो मशीन है, मशीन को दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला, अगर मशीन कोई अपनी एक जगह पे फिक्स्ड है और उसमें थोड़ा सा मोशन हो रहा है तो उसको हम काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में पढ़ेंगे। अगला, अगर मशीन खुद मूव हो रही है, जैसे कि ट्रेन हो गई, गाड़ियां हो गई, अब उसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, उसकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया डायनेमिक्स ऑफ मशीन। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स आप 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, डायनेमिक्स ऑफ मशीन आप 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ये हुआ। अगला, मैन्युफैक्चरिंग बाय शेपिंग एंड जॉइनिंग। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी चीज को बनाने के बहुत ज्यादा तरीके हैं, लेकिन यहां पे हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले शेपिंग, मतलब अगर मान लीजिए एक सर्कुलर बॉल है, उस सर्कुलर बॉल को आपको स्क्वायर शेप देनी है, तो उसकी स्क्वायर शेप हम कैसे देंगे? उस पर शेपिंग करके। वहीं पे अगर हमको कोई दो चीजों को जोड़ना हो तो ज्वाइनिंग करके। ये हो गया आपका 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स। इसके बाद लास्ट आपका आएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये भी आपके मैकेनिकल के लिए एक कोर सब्जेक्ट है। इसमें आपको शीट्स बनानी होंगी, जो आपने देखा होगा बच्चों को ड्राफ्टर वगैरह ले जाके काम कर रहे हैं। तो हमारे इस 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स में हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं जो कोर ब्रांच के नहीं है और 3 है जो कोर ब्रांच के, जो आगे हमारे एग्जाम्स में भी काम आएंगे, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, स्टेट का एग्जाम दो या पीएसयू के एग्जाम दो। ठीक है, नेक्स्ट 5वें सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो 5वें सेमेस्टर में हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये एक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, केवल मार्क्स लेके आने हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सीएस ब्रांच का सब्जेक्ट है, यहां पे भी हमें मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्लूइड मशीनरी। अब जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा था, कोई भी तरल चीज कैसे फ्लो होती है, अब उससे रिलेटेड मशीन कौन सी हो, जैसे कि टरबाइन हो गए, अलग अलग तरीके के टरबाइन होते हैं, डैम पे टरबाइन लगे रहते हैं, तो ये हमारा कोर सब्जेक्ट हो गया। पहले के 2 मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट स्टीम पावर सिस्टम, जैसे किसी भी पावर प्लांट पे चले जाएंगे हम, तो पावर प्लांट पे जो भाप बनाते हैं, उस भाप से जो स्टीम घूम रहा है, टरबाइन घूमता है, तो वो भाप, वो स्टीम से जो टरबाइन घुमा रहे हैं, तो वो पूरा जो सिस्टम है, इसको हम यहां पढ़ते हैं स्टीम पावर सिस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट डायनेमिक्स ऑफ मशीन, पिछले ही सेमेस्टर में हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, उसी के आगे का पार्ट है डायनेमिक्स ऑफ मशीन। ठीक है, ये जो दोनों सब्जेक्ट है, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन और डायनेमिक्स ऑफ मशीन, दोनों को जोड़कर हम कहते हैं, इसका नाम होता है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, और डायनेमिक्स ऑफ मशीन को जोड़ के कहते हैं हम थ्योरी ऑफ मशीन्स। ठीक है, और लास्ट मशीन टूल एंड मशीनरी, मशीन में कैसे अलग अलग तरीके के टूल्स यूज होते हैं, कई जगह पे डायमंड कटर होता है, कहीं पे अलग अलग शेप का टूल्स होता है, कहीं पे ड्रिलिंग, हर जगह पे अलग अलग टूल है, तो टूल्स और अलग अलग मशीनरी, ये हम पढ़ रहे हैं इस लास्ट टॉपिक पे। तो हमारे 5वें सेमेस्टर में 6 में से 2 केवल हमें मार्क्स लेके आना है और 4 मार्क्स भी लाने हैं, समझ में भी आना है, और हमें क्वेश्चन भी इनफ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आगे आप कुछ भी करोगे, एमटेक करना चाहोगे, एसएससी का एग्जाम दोगे, पीएसयू का एग्जाम दोगे, स्टेट का एग्जाम दोगे, ये चारों सब्जेक्ट आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम 6th सेमेस्टर पे चलें तो पहला हीट ट्रांसफर। अब देखिए हीट ट्रांसफर है आपके मैकेनिकल का ही,
यहां पे हीट कैसे ट्रांसफर होती है, जो ट्रांसफार्मर के आगे ऐसे पत्तियां लगी रहती है, वो सब क्या चीजें, वो सब आप इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे। लेकिन एसएससी में या स्टेट में कम आता है, पीएसयू के एग्जाम में आ जाता है ये, ठीक है। तो पढ़ना तो है, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों है यहां पे, लेकिन न्यूमेरिकल इजी आते हैं इसमें। अगला नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। अब देखो मशीन हो गया है, मशीनिंग करने के कुछ नए नए तरीके वो आपको इसमें मिलेगा, ये भी आपका कोर सब्जेक्ट है। कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजीज, अब मैंने किसी भी चीज को बनाने के अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग प्रोसीजर हो सकते हैं, ये सब आप पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। ये मैकेनिकल के हिसाब से तो जरूरी है, लेकिन एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैकेनिकल के हिसाब से जरूरी है। अगला इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट मतलब देखिए, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए क्या होता है, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, ये सारी चीजें, वहां पे उनको केवल करंट मेजर करना होता है, और वो भी एक डिवाइस लगा के वो कर लेते हैं। मैकेनिकल में तो हमको खुद मेजर करना, उसकी थिकनेस कितनी है, मोटाई कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। आपको गियर बनाना है, आपको रेडियस पता होना चाहिए, आपको बियरिंग बनानी है, डायमीटर पता होना चाहिए, मोटाई पता होना चाहिए। तो यहां पे आपको मेजर करने के तरीके सारे पता होने चाहिए, वो आप इधर पढ़ेंगे। एग्जाम्स के हिसाब से भी जरूरी है और मैकेनिकल के हिसाब से भी जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आते इसमें। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, केवल मार्क्स लेके आना है हमें, केवल हमें कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम में इसको मार्क्स लाना है और फिर इस सब्जेक्ट को भूल जाना है, ठीक है। मशीन डिजाइन, अभी जो हमने थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा था, जिसमें काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन और डायनेमिक्स ऑफ मशीन था, उसमें जो जो मशीन्स की वर्किंग हमने समझी, अब हम देखेंगे उन मशीन्स को बनाते कैसे। गियर देखा, अब गियर को बनाएंगे कैसे, बियरिंग देखी, बियरिंग को बनाएंगे कैसे, ब्रेक्स देखे, ब्रेक्स को बनाएंगे कैसे, क्लच देखा, क्लच को बनाएंगे कैसे, वो सब आएगा इस सब्जेक्ट में। ये न्यूमेरिकल है और बहुत टफ है, बच्चों की बहुत बैक लगती है इस सब्जेक्ट में, तो बिल्कुल बैक नहीं लगाना है आपको, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं 7th सेमेस्टर में, जहां पे कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी मिल रहे हैं हमको। पहला इलेक्टिव ऑटोमोटिव मैकेनिक्स और एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस एनालिसिस। अब शायद कुछ कॉलेजेस में ये होता है कि आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, बट मैं सच्चाई बताता हूं, ये बहुत डिफिकल्ट है, इसको मत लेना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ये आसान है तो इसको ले लो, सिंपल बात, सोचना ही नहीं। इलेक्टिव 2 में हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, ऑपरेशन रिसर्च, टोटल प्रोडक्टिविटी, मेंटेनेंस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग, हीट एक्सचेंज डिजाइन, फाइनाइट एलिमेंट मेथड एंड एप्लीकेशन। सबसे पहले इसको तो ले मत लेना, बहुत डिफिकल्ट है ये भी, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च आसान है, और ये टोटल प्रोडक्टिविटी, मेंटेनेंस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग ये भी आसान है। इन दोनों में से कोई एक ले लो, इसमें थ्योरी ज्यादा है और ऑपरेशन रिसर्च में थोड़ी थ्योरी और थोड़ा न्यूमेरिकल है, लेकिन ठीक है। ज्यादा आसान कौन सा है, तो ये वाला ज्यादा आसान है, थ्योरेटिकल है, ज्यादा समझने में आसानी है, ठीक है। हीट एक्सचेंज डिजाइन भी मत लेना, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है और बड़े बड़े डेरिवेशन है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। अब देखिए रेफ्रिजरेशन, अभी आपने थर्मोडायनेमिक्स जो पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक हमें ये समझ में आ गया कि हीट के बारे में थ्योरी पढ़ ली। अब हीट से एप्लीकेशन जो बने वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसको कहते हैं लोग आरएसी, ठीक है। ये भी आपके मैकेनिकल का कोर सब्जेक्ट है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव हो कि सब्जेक्टिव, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट। आईसी इंजन और गैस टरबाइन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल भी काफी ज्यादा है, थ्योरी भी बहुत ज्यादा है, तो यहां पे पढ़ना है, समझना है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, सॉल्व क्वेश्चन लगाने बार बार। और लास्ट में आता है हमारा कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब यहां से एक आध क्वेश्चन आता है अलग अलग एग्जाम में, गेट में आ जाता है, बाकी एग्जाम्स में नहीं आता, ठीक है। कभी किसी स्टेट में पूछा जाता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन आता है। लेकिन ये आने वाली टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे कंप्यूटर एडेड, कंप्यूटर के टेक्निक के साथ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम यहां पे चीजों को। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलोगे, लेकिन आपके मैकेनिकल के आगे करियर के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट हो गया इलेक्टिव्स के आरएसी, आईसी और कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट, लास्ट सेमेस्टर में अगर हम चलें तो यहां पे आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे, और प्रोजेक्ट के साथ साथ यहां पे पहला मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, केवल मार्क्स लेके आना है, बढ़िया सा मार्क्स लेके आना, ताकि आपके आखिरी सेमेस्टर में बढ़िया मार्क्स आ जाए, जिससे ओवरऑल मार्क्स भी आपके इंप्रूव हो जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें भी केवल मार्क्स लेके आने हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है।
मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन, यहां पे थोड़ा सा देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मार्क्स भी आ जाते हैं और ये ठीक है, मैकेनिकल से जुड़ा हुआ है। इलेक्टिव 3 में देखो क्वालिटी एश्योरेंस एंड रिलायबिलिटी, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, रोबोटिक्स एंड एप्लीकेशन। इस सब्जेक्ट को तो लेना मत, रोबोटिक्स एंड रोबोट एप्लीकेशन टफ है, न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है, थोड़ा सा मार्क्स कम आएंगे। मार्क्स सबसे ज्यादा लगाना हो तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ले आओ। इसमें हम केवल ये पढ़ते हैं कि जो अलग अलग इंडस्ट्री फैक्ट्रियां लग रही है उससे नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, न्यूक्लियर पॉल्यूशन, ये सारी जो चीजें हो रही है इनका क्या प्रभाव पड़ता है एनवायरमेंट पे और इस पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए। तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मार्क्स भी आ जाते हैं अगर आप रट सकते हो तो। क्वालिटी एश्योरेंस थोड़ा सा 80% थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा इसमें ग्राफ वगैरह आ जाएंगे, ग्राफ है, टेबल्स है जो रटनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उससे ज्यादा आसान तो मैं कहूंगा कि अगर आप केवल रट सकते हो तो इसको अब रट लेना है। तो दोस्तों ये था हमारा 8वां सेमेस्टर AKU पटना का। आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है रट टू तोता प्लेटफॉर्म पे। रट टू तोता प्लेटफॉर्म में आपके सारे बीटेक और डिप्लोमा के हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट्स का समाधान मिलेगा। आपकी किसी में बैक लग गई है, रट टू तोता प्लेटफॉर्म पे आइए। आपको किसी सब्जेक्ट में डर है कि आपकी बैक लग जाएगी, रट टू तोता प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। अगर आपको लगता है कि आपको अपने बीटेक या डिप्लोमा के बाद आगे एग्जाम्स की तैयारी अभी से चालू करनी है, रट टू तोता प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। कैसे आएंगे? रट टू तोता प्लेटफॉर्म आप इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली रट टू तोता प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी, अपने सेमेस्टर के जिस भी सब्जेक्ट में डिफिकल्टी पा रहे हैं उस पूरे सब्जेक्ट्स को परचेज करके घर से पढ़ाई का चालू कर सकते हैं। और इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि बेसिक से लेकर एंड तक हर एक चीज कवर कराई जा रही है सिर्फ रट टू तोता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से चैनल पे जुड़े रहिए और फर्दर अपडेट्स, आपके अलग अलग कॉलेजेस के अपडेट्स लेके, न्यूज लेके हम आते रहेंगे इस चैनल पे। Thank you and have a nice day. If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.